हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी क्या होती है, आज मैं कहानी के बारे में बात करूँगा। ये कहानी एक मैं सुनाता हूँ, एक मेरी कहानी कोई और सुनाता है। तो बात कुछ इस तरह शुरू करते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इसे पूरा सुने तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और जब मैंने इसे सुना था मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फैक्ट्स या हकाइक क्या होते हैं? हकाइक कहानी की तरह होते हैं और जब तक आप किसी हकाइक या कहानी का दूसरा पहलू नहीं सुन लेते वो मुकम्मल नहीं होती। मसलन कहानी का एक पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ और आप इसे सुन लेते हैं, लेकिन ये कहानी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप दूसरे फ्रीक का मौक़िफ़ ना सुन लें। ये बिल्कुल जुर्म जैसी सूरत हाल होती है। अब जुर्म में एक शख्स मुद्दई होता है और दूसरा मुल्ज़िम, और अदालत उस वक्त तक सज़ा और जुर्म का तयन नहीं कर लेती जब तक वो दोनों को सुन नहीं लेती। अब लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं अमेरिका की एक गैर मामूली कहानी, गैर मामूली स्टोरी है, ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है, वो आपको सुनाता हूँ। इसे सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि कहानी होती क्या है। 1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज़ तेल लेकर जा रहा था, ऑयल। ये जहाज़ अचानक अपने सफ़र के दौरान अपने रूट से हटा, एक चट्टान से टकराया और पाश हो गया। हादसे के बाद जहाज़ के कप्तान को गिरफ्तार किया गया और उससे वजह पूछी गई कि ये कैसे हुआ। अब कप्तान ने जो कहानी सुनाई, ये बात बताई, वो कुछ इस तरह थी। वो कहता है कि मैं जो जहाज़ के डेक पे खड़ा था, आसमान बिल्कुल साफ था। फिर वो कहता है कि आसमान से, साफ आसमान में अचानक आबशार की तरह पानी उसके डेक पे गिरा और इस पानी के साथ आसमान से एक मोटी ताज़ी भैंस उस डेक पे गिरी और भैंस के गिरने से जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ा और यूं ही ये जहाज़ चट्टान से टकरा गया। और ये जब उसने स्टोरी सुनाई, ये कुछ अजीब किस्म की थी, यानी कि एक अजीब किस्म का जवाब था कि जहाज़ के में आसमान साफ था, पानी, बारिश नहीं हुई, आबशार की तरह पानी गिरा, उसमें से एक भैंस गिरी, उससे तवाज़ुन टकराया। अब ये कुछ एक आम सी बात नहीं लगती, यानी ये यकीन नहीं आता हमें सुन के। अब कोई भी स्टोरी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब मुझे यकीन है कि अगर आपको भी मैं ये बात बताऊं तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि आसमान बिल्कुल साफ हो और साफ आसमान में एकदम, यानी बारिश नहीं हो रही, एक आबशार की तरह, यानी एक ही जगह पानी गिर रहा है और उसमें से भैंस निकल आए। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं? अब इस पर कौन यकीन करेगा? तो अब कहानी की तरफ वापस आता हूँ कि कप्तान की इस बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने उसे झूठा करार दिया। पुलिस ने उसके बाद उसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया कि ये, आखिर में उसे साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफर किया गया। नफ्सियात दानों ने भी इसे पागल और झूठा करार दे दिया। अब उसे पागल डिक्लेयर करके पागल खाने भेज दिया गया। ये वहाँ 25 साल तक कैद रहा और इस कैद के दौरान ये हकीकतन पागल हो गया। अब ये कहानी का एक पहलू था। अब इस कहानी के पहले पहलू को देखने, पढ़ने और सुनने वाले कप्तान को पागल करार देंगे, यानी ये पागल उसे कह लें या झूठा कह लें, उसे यही समझेंगे जो इस हिस्से को पढ़ते या देखते या सुनते हैं। अब इस कहानी का एक दूसरा एंगल भी था। अब दूसरा एंगल सुने, यानी दूसरा पहलू। और जब आप इस दूसरे एंगल को सुनेंगे तब आपको मालूम होगा कि जो कप्तान है वो नहायत ही मजलूम किस्म का इंसान था पूरी दुनिया में। इस वाक़े के 25 साल बाद अमेरिका की एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपनी याददाश्तों पर एक किताब लिखी। इस किताब में उसने इंकशाफ किया कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था। उसने जहाज के साथ एक पानी का बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो इस टैंक को झील में डबो के भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा झील पर चला जाता। वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि उसे अचानक, जब वो टैंक लेकर जा रहा था, उसे टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। यानी उसे पता चला, जब उसे ये लगा कि टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज़ चली गई है। अब अगर वो टैंक को खाली नहीं करता या टैंक में मौजूद जो चीज़ है उस पानी को नहीं गिराता और उसमें मौजूद जो चीज़ है उसकी उछल कूद से वो जहाज़ गिर सकता था। अब उसकी उछल कूद ज़्यादा थी, उसने फ़ौरन टैंक खोल दिया। अब पानी की आबशार से नीचे गिरी और उसके साथ ही एक मोटी ताज़ी भैंस भी नीचे गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे बहरी जहाज़ के टैंक पे गिरी थी, यानी उसके डेक पे गिरी थी। अब आप कहानी के इस पहलू को, इस एंगल को कहानी के पहले हिस्से से जोड़ कर देखें। अब आपको सारा सिनेरियो, सारा वाक़या तब्दील होता हुआ महसूस होगा। इसलिए दोस्तों मेरे प्यारों, मैं आपको यही बताऊंगा कि जब तक आप किसी फ्रीक का, दूसरे फ्रीक का पहलू या उसकी बात नहीं सुन लेते, किसी भी नतीजे पर ना पहुंचिएगा। इसलिए मैं कहूँगा किसी शख्स की कहानी, किसी शख्स की दलील पर यकीन ना करें, क्योंकि जब तक मुल्ज़िम और मुद्दई का मौक़िफ़ सामने नहीं आता उस वक्त तक सूरत हाल कभी वाज़िया नहीं होती। तो ये थी आज की कहानी, आज की बात कि कहानी क्या होती है, अल्फाज, हक़ाइक़, फैक्ट्स क्या होते हैं। या कहानी वो नहीं होती जो आपको मैं सुनाता हूँ या कोई सुनाता है या आप सुनते हैं। समटाइम कुछ कहानियाँ या कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें हम एक पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब तक अब मुतल्लिका पार्टी अपने बारे में नहीं बता पाएगी या नहीं सुनेंगे तो आपको मालूम होता है कि वो कहानी मुकम्मल नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।